हेलो कैप्रिकॉन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैप्रिकॉन यानी कि मकर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 से 15 अगस्त के बीच क्या लव लाइफ रहने वाली है आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ, यानी कि कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं, उनकी इफेक्ट और टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो हम देखेंगे मिक्स एंड मैच करके। ढेर सारा प्यार मेरी रीडिंग मेरी चैनल को देने के लिए मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप फीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑलरेडी जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए क्या एनर्जीज रहेगी और कब तक कॉल या मैसेज आएगा। नो योर डिवाइन टाइमिंग की कार्ड से भी हम ये देखेंगे एंड में कि आपके पार्टनर आपको इस हफ्ते अगर कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। और एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर भी रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मकर राशि वालों आपकी लव लाइफ में आने वाले 8 से 15 अगस्त के बीच में हीलिंग आ जाए लव लाइफ में। देखो मकर राशि, हर वापसी का मतलब दोबारा साथ होना नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स किसी इंसान को सिर्फ इसलिए वापस भेजता है ताकि आपका दिल अधूरी कहानी से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो 8 से 15 अगस्त के बीच किस्मत आपको एक ऐसा मौका देख सकती है जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ती है, आपके दिल से कनेक्ट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाना और कमेंट बॉक्स में आपके या आपके पार्टनर के जो भी नेम इनिशियल्स या राशियाँ हैं वो भी लिखकर इसे एनर्जी को क्लेम कर सकते हो या फिर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, जो आपके लिए है वह सही समय पर ज़रूर आएगा। मकर राशि वालों के लिए 8 से 15। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आ गया नाइट ऑफ कप्स, यानी कि कोई पर्सन आपको मनाने के लिए गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको प्रपोजल भी दे सकता है। अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में दूरी थी तो आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी सरप्राइज़ देंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी आपके पर्सन से शादीशुदा हो, यानी कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो रिश्ते में, या फिर ऑलरेडी आप उनके साथ में शादी हो रखी है तो ये पर्सन आपको कहीं बाहर घूमने जाने का प्लानिंग करके भी सडन आपको चौंका सकते हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्री ले जाना या फिर कहीं ऐसी प्लेसेस पर घूमने ले जाने की सडन टिकट्स वगैरह आपको गिफ्ट कर दे। अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है या आपकी कोई भी बर्थडे वगैरह भी आ रही हो आपकी या आपके पार्टनर की, तो वहीं पर आपको काफ़ी सारे गिफ्ट सरप्राइजेस मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर किसी किसी के लिए हो सकता है कि जहाँ पे आपने सब कुछ ख़त्म मान लिया था कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना ही मेरे पार्टनर मुझे कभी कॉल या मैसेज करेंगे, कमिटमेंट की तो बात बहुत दूर रही, तो वहाँ पर भी सडन कुछ, जहाँ पर आपने सब कुछ उम्मीदें छोड़ रखी थी वहीं से भी कुछ हो सकता है उनकी फैमिली को उन्होंने मना लिया था और सडन आपको कॉल या मैसेज आए कि हाँ मेरे घर वाले मान गए हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज के भाग्य का पहिया अब आपकी फेवर में घूमने वाला है। ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में लंबे समय से दूरी थी तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप आगे बढ़ गए हो तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, खोने का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। बट हो सकता है फैमिली की वजह से या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या कोई उन्होंने करियर पे फोकस कर रहे हैं या कोई ऐसी लोन वगैरह लिया है जिसका EMI भरने पे उनका ज़्यादा फोकस था और आपके सिचुएशंस में ऑन ऑफ आ रहे थे, वो आपको इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे इस रिश्ते पर। तो आपको लगता था कि ये पर्सन फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो
इस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ते हुए, तो ये पर्सन आप पर और इस रिश्ते पर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल्स हो तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऑनलाइन कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे बाहर घूमने गए हो, वहाँ से कोई प्रपोज़ल आ सकता है, या कोई कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए कोई प्रपोज़ल लेकर आपकी लव लाइफ में आ रहा है। यानी कि मकर राशि वालों, मुझे आने वाले हफ्ते में सिंगल्स भी सिंगल्स नहीं रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। देखो मकर राशि, 8 से 15 अगस्त के बीच जो होने वाला है ना, वो आपके दिल को झकझोर भी सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आपको अधूरा छोड़ दिया था, उसकी ऊर्जा फिर से आपकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार फैसला आपके हाथ में होगा। देखो यहाँ पर मुझे है ना, काफ़ी लोगों का रिश्ता या तो लास्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर से बिगड़ा हुआ है, 10 वीक हुए हैं, 10 महीने हो सकते हैं, किसी के 6 महीने, 1 साल। यहाँ पर डिफरेंसेस भी है, जैसे एक पर्सन काफ़ी रिच है और एक पर्सन के बीच में यानी आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल है। एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर एज गैप हो सकता है, या रिलीजियस वाइज कुछ डिफरेंसेस है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ों में सॉल्यूशन आपके पार्टनर भी निकाल सकते हैं, बट अभी उन्होंने अपनी सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उस वजह से उन्होंने दूरी बना ली है। देखो सूर्य कर्क राशि में रहकर भावना और रिश्तों के विषय को एक्टिवेट तो कर रहा है। बुध की स्थिति भी कम्युनिकेशन, मैसेज, गलतफहमियों को खत्म करने का अवसर देगी। शुक्र जो है अट्रैक्शन और पुराने रिश्तों में फिर से नरमी ला रहा है। मंगल जो है वो भावनात्मक आवेश में तो आ जाओगे आप, इमोशनल एकदम इम्पल्सिव डिसीजंस लोगे, ईगो क्लैसेस भी बढ़ सकते हैं। गुरु रिश्तों में कुछ लर्निंग देगा आपकी, यानी कि आप कुछ सिखाएगा, पेशेंस और सही डिसीजन की प्रेरणा भी देगा। शनि आपको कर्म के अनुसार परिणाम देगा। जो रिश्ता सच्चा है वो मजबूत होगा, जो केवल भ्रम पर टिका है उसकी सच्चाई सामने आएगी। राहु केतु अचानक संपर्क, पुराने व्यक्ति या वापसी या प्रत्याशित खुलाकों का योगा भी बना रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ इनडायरेक्टली मैसेज आ सकते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती है जो सडन हो, आपने ना सोची हो वैसी। मकर राशि वालों, देखो आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे। 8 से 15 अगस्त के बीच में ऐसा महसूस होगा कि अब सच जानना ज़रूरी है। कई लोगों को इस बीच में कोई मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट कनेक्शन भी मिल सकता है, यानी कोई ऐसा संकेत जहाँ पर आपको पता चले कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं। पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो वो भी आपको लेकर बहुत बेचैन हैं। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर तो कमिटमेंट और कंट्रोल फिर से पाना चाहेंगे आपके। यहाँ पर अहंकार या परिस्थितियों के कारण वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल में पछतावा और आपको खोने का डर बढ़ रहा है दिन ब दिन। देखो आप सोचोगे कि क्या इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, और वहीं पे पार्टनर ऐसा सोचेंगे कि काश मैं पहले अपनी बात कह देता या कह देती तो आज इस मुकाम पर ये रिश्ता ना खड़ा होता। दोनों तरफ प्यार है, लेकिन भरोसे की परीक्षा भी साथ में चलेगी। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर अचानक कॉल, मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि संपर्क ना भी हो तो सामने वाला आपकी यादों में रहेगा और आपकी खबर लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। इनडायरेक्ट सोशल मीडिया स्पाई, जहाँ पर बातचीत हो रही है वहाँ पर बेहतर होगी पहले से। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। यदि दोनों ईगो छोड़ दे तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो दूरी कम होगी, धीरे धीरे ही सही, बट छोटे छोटे मैसेजेस या मुलाकात या अवसर मिल सकते हैं। जल्दबाजी ना करें। ऑन ऑफ सिचुएशन में ये टाइम डिसीजन लेने का होगा, या तो रिश्ता स्टेबल होगा या दोनों क्लैरिटी से डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो वहाँ पर तीसरे व्यक्ति का प्रभाव तो धीरे धीरे ही सही पर अब कम होता दिखाई दे रहा है। अगर आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी है तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, और रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का मजबूत होगा। झूठ और भ्रम टिक नहीं पाएंगे। अगर कुछ भ्रम फैलाए हैं थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर उस भ्रम से बाहर निकलने की एनर्जीज में है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो बहुत सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। छिपी हुई बातें सामने आ सकती है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा उपाय होगी। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, वृषभ या वृश्चिक है
तो 8 से 15 अगस्त के बीच कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत, मुलाकात, सुलह या बड़ा फैसला होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लकी डेज रहेंगे आपके लिए 9 अगस्त, 11 अगस्त और 14 अगस्त। लकी कलर्स रहेंगे नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन और सिल्वर। लकी नंबर्स रहेंगे 4, 8, 17, 26। रेमेडीज़ की बात करूँ तो शनिवार को शनि मंत्र ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। अपने पार्टनर के लिए मन में ही सब क्षमा और शुभकामना रखें। नकारात्मक शब्दों से बचें, यानी नेगेटिव बातचीत ना हो। चलिए देखते हैं कब तक कॉल या मैसेज आएगा। वैन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, देखो लास्ट में ही जो आया वही आ गया कि जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे, यानी आप सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, तब आपके पर्सन आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। जैसे कि बताते हैं कि एनर्जी अपनी पूरी खींच लो, अपना पूरा कंसंट्रेशन किसी दूसरी बातों पे ले जाओ। तो यहाँ पर मुझे 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें होगी। इन द मॉर्निंग यहाँ पर मुझे 2 से 4 दिन के बीच में कहीं पे भी कभी भी सुबह में आपको कॉल आ सकता है आपके पार्टनर का। 2 से 4 दिन में किसी को 2 से 4 घंटे में भी हो सकता है जब ये रीडिंग आपके सामने आए। लेट इट सरप्राइज यू, देखो आपके पर्सन आपको सरप्राइज करना चाहते हैं। 6 की मॉर्निंग मीन्स 6 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी। तो यही है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा सरप्राइज़ करेंगे जहाँ पर मैंने बोला था ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वहीं पे वो आपको सडन आके बोलेंगे कि हमारे घर वाले मान गए हैं, मैं शादी करना चाहता हूँ। व्हेन द आइस मेल्ट्स, यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए अगर आप लोगों के बीच में मार्च अप्रैल में या मई में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो आने वाले 3 से 6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर बातचीत शुरू हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपसे दिल से कनेक्ट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।